हम लोग का टॉपिक है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। जो काफी सिंपल है। हमारे पास सपोज कीजिए कि एक सर्किट एलसी है, उस एलसी सर्किट का ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। शुरुआत में इस पर चार्ज क्या था, मैक्सिमम चार्ज था। उस मैक्सिमम चार्ज को इस प्लेट पे क्या कहते हैं, प्लस क्यू नॉट। इस प्लेट पर जो मैक्सिमम चार्ज था वो क्या हो गया, माइनस क्यू नॉट, ठीक है। अभी चार्ज इसके पास एनर्जी कितनी है, क्यू नॉट बाय क्यू नॉट स्क्वायर बाय क्यू नॉट कर दे, स्क्वायर बाय 2c था, और इसके पास 0 एनर्जी। जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, मान लो कुछ समय के बाद इस पर एनर्जी ये लॉस कर रहा है और एनर्जी स्टोर कहाँ हो रहा है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो इसका चार्ज का अमाउंट मान लो घट करके कितना हो गया, क्यू नॉट नहीं प्लस क्यू हो गया, और इसमें भी घट के कितना हो गया, माइनस क्यू। ये बीच का टर्म है, लास्ट का टर्म होगा, ठीक है। शुरुआत में इसके पास मैक्सिमम चार्ज था, ठीक है। जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो इसका एनर्जी लॉस हुआ, और किसने गेन किया, इसने गेन किया। गेन होने के कारण इसमें एनर्जी कितना आ गया, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा होगा, इसके पास एनर्जी कितनी हो गई थी, हाफ एल आई का। यहां तक सब पढ़ लेंगे, सब भरा पहले से ही। चलो हमको क्या प्रूफ करना है, तो एलसी ऑसिलेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से चार्ज क्यू जो है साइनोसाइडली वेरी कर रहा था, उसका इक्वेशन क्या बनेगा वो प्रूफ करना है इसमें। इस तरह आई का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा इस तरह से। ये हम लोग प्रूफ करेंगे इसी ट्रीटमेंट से, तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। याद कीजिए, कभी तुम लोग पढ़े होंगे एक इंडक्टर के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है, उस पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं ना। वो ईएमएफ का बोलो वैल्यू कितना होगा, उस ईएमएफ का वैल्यू क्या पड़ेगा, ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ कैपेसिटर। पढ़े हो, याद होगा आपको, इसका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टेट में ही, क्यू बाय क्या होता है, सी, पढ़े। और वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ इंडक्टर पढ़े होंगे, याद, ये भी प्रूफ किए हैं, पढ़ोगे तुम लोग कहीं मिल जाएगा आपको। हाफ नहीं था, एल डी आई बाई डी टी है कि नहीं, एल डी आई बाई डी टी आपको हम ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर प्रूफ कभी किए थे रूल में। और ये आप पता किसके अक्रॉस वोल्टेज, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। मतलब ये बीच का केस हम लेके चलेंगे, क्या हो, हाँ मैंने डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन मैं छोड़ लिया, हम लोग बीच का केस शामिल कर रहे हैं, मतलब इस केस को मिटा दिए। इस केस पे आ रहे हैं, बीच का केस जो है मिडिल केस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितना आ गया, क्यू बाई सी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज कितना, क्यू बाई सी ना। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज कितना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज कहोगे सर एल डी आई बाई व्हाट, कोई प्रॉब्लम किसी को है? ये वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब ईएमएफ जो डेवलप होगा इसके दोनों एंड पर। ईएमएफ डेवलप क्यों पढ़ा है ना, बैक ईएमएफ। अरे बैक ईएमएफ तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, जो पढ़ाए थे, जब ये चार्ज को लॉस करेगा तो ये इसको अपोज करेगा ना, तो उसके कारण जो ईएमएफ डेवलप होगा उस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं, जिसको हम ईएमएफ को दिखाते हैं ई से भी या बी से भी। तो कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है। ये दोनों अलग से पढ़ा दिए, उसमें शामिल कर दिए। चलो आप ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ लूप रूल।
किरचॉफ का आप जानते हैं दो रूल था, एक जंक्शन रूल था और एक था क्या, लूप रूल। यहाँ लूप रूल मतलब एक क्लोज लूप बन रहा है, ये क्लोज लूप है ना, इस क्लोज लूप के अक्रॉस, इस क्लोज लूप के अक्रॉस मान लो कि हम पढ़ाए थे ये भी आपको कि किसी एक डायरेक्शन में हमें घूमना होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किसी एक को फिक्स करना होता है। हमने फिक्स कर लिया कि मैंने मूव किया इस लूप के अराउंड, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आपको याद होगा किरचॉफ का लूप रूल कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा वो कितना होता है, 0 होता है। ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता था, किरचॉफ का लूप रूल कहता था। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप विच कितना, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ड्रॉप दैट मींस डेल्टा वी, डेल्टा वी को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, इस कितना, 0। डेल्टा वी यहाँ पे क्या, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और प्लस क्या, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू 0, और पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर को भी ना लिख करके लिखते ही है। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लस लेके माइनस ले, ये माइनस से प्लस पे जा रहा है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल बढ़ गया ना। जब लो से हाई जाएगा तो पढ़ाई क्या करते हैं, प्लस की माइनस। जब लो से हाई गया तो प्लस ना है, जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल गया तो इसको लेंगे प्लस, दैट मींस प्लस कितना, Q/C, है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज Q/C। फिर इंडक्टर पाइए, कल भी पढ़ाए थे आपको हम, यही प्लस है तो बैटरी में इसमें, इसके दोनों एंड में इस तरह से पोटेंशियल डेवलप होगा कि इसका अपोज करे, ये क्या होगा, ये प्लस होगा तब ना अपोज करेगा। इसका मतलब ये प्लस, ये माइनस से प्लस गया तो अब कहां जा रहा है, प्लस से, अब प्लस कहां जा रहा है, माइनस। जब प्लस जाएगा माइनस तो साइन क्या होगा, प्लस के माइनस, माइनस होगा। और इसका मान क्या निकाल चुके नीचे में, L di/वाट dt इक्वल टू वाट, मतलब ये हुआ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एनी क्लोज लूप इज 0। ये किसने कहा था, ये आपका किरचॉफ का सेकंड रूल कहा था, सेकंड रूल कहा था पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल को हम लोग VC कहते हैं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल को हम लोग VL कह दिया, EL कहते हैं, EMF ये पोटेंशियल है। तो VC का फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं Q/C कैपेसिटर में, और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, L di/dt। यहाँ माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई से लो क्यों गया, क्योंकि ये प्लस है, इसका अपोज कब करेगा ये, तो यहाँ प्लस होगा, तो ये माइनस से प्लस गया, ये कहां से कहां गया, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, हाई से लो गया, हाई से लो मतलब माइनस से यूज, लो से हाई में प्लस और हाई से लो में माइनस, ठीक है। या फिर आपको इसका एक और तरीका याद पढ़ाए थे, अगर बैटरी का बीच में प्लस आएगा तो प्लस लेंगे, माइनस आएगा तो माइनस लेंगे, हम उस तरीका से बनाएंगे तो भी सही है। तो यहाँ पर आया माइनस और इसको आप माइनस लेते, ये आता। अगर तुम शॉर्ट ट्रिक पढ़ाओगे तो पहले आया माइनस था ना, माइनस लिए, फिर बढ़ते 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 यहाँ पहले क्या आया, प्लस, प्लस क्या होता, L di/dt इक्वल टू 0। ये भी सही है, दोनों सही है। सही कैसे, और इसे मानो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, Q/C माइनस L di/dt इक्वल टू 0 आएगा ना, और 0 बाय समथिंग 0 हो गया, मतलब कि यहाँ पर फिर से वही आ गया। इसका मतलब आप उस साइन को कंसीडर करके भी सॉल्व करोगे इतना ही आएगा, और जब लो से हाई जाओगे तो प्लस, और हाई से लो जाओगे तो माइनस, दोनों से बनेगा, ठीक है। पढ़ाए थे आपको क्लोज लूप में हम, अगर प्लस आएगा बैटरी का पहले तो प्लस लेंगे, माइनस आएगा तो माइनस लेंगे। यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, माइनस, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या आया, प्लस आया, प्लस लेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। और आप अगर इसे बनाते हैं कि लो से हाई जाएगा तो प्लस, और हाई से लो जाएगा तो माइनस। हाई से लो घट रहा है ना, तो हाई से लो घट रहा है तो क्या हो गया, माइनस साइन, और लो से हाई बढ़ रहा है क्या, प्लस। दोनों से आप कर सकते हैं, दोनों सही है। ये याद कम रहता, हाई से लो, लो से हाई ज्यादा याद वही रहता है, इसलिए यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग। अभी क्या है, C Q/C माइनस L di/dt इक्वल टू 0। Q/C
हमको आई से मतलब है, क्यू से मतलब है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में मतलब क्यू से है ना, तो क्यू का निकालना है क्वेश्चन। तो आई को रिमूव करना पड़ेगा। आई को रिमूव कैसे करेंगे? आई को रिमूव करने के लिए आप याद कीजिए, आई को क्या कहते हैं? आई को कहते हैं dq बाय dt, कहते हैं कि नहीं? आई को dq बाय dt कहते हैं, नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल करंट। जहां आई है वहां क्या पुट करेंगे? जहां आई है वहां पुट करोगे d बाय dt। जहां आई है वहां क्या पुट कर दिए? dq बाय dt इक्वल टू व्हाट? 0। बोलो ये किस टाइप का डेरिवेटिव हो गया? ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। इस दो बार डिफरेंशिएट करना है। जब लोग मैथ में पढ़ाए थे आपको याद होगा किसी को कि अगर डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx को दो बार करते हैं क्या लिखते हैं इसको हम लोग? इसको लिखते हैं d स्क्वायर y बाय कितना? dx का स्क्वायर। उस तरह यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको? यहां पर लिखेंगे इसको हम लोग q बाय c माइनस l d स्क्वायर q बाय dt इक्वल टू व्हाट? सही है। एक चीज यहां पर और ध्यान देना, बोले यहां पर करंट का फ्लो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है? ये इंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसका मतलब करंट का फ्लो घट रहा है। करंट का फ्लो घट रहा है मतलब क्या होगा? चार्ज का फ्लो घट रहा है। चार्ज का फ्लो घट रहा है मतलब साइन कौन सा होगा? माइनस। यहां पर हम लोग जहां पर आई है ना वहां पर माइनस dq बाय dt पुट करेंगे, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर मैं बगल में कर देता हूं सिंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? ड्यू टू बैक ईएमएफ ऑफ इंडक्टर, ड्यू टू बैक ईएमएफ ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के बैक ईएमएफ के कारण फ्लो ऑफ चार्ज करंट अपोज रुक रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब कि चार्ज का फ्लो कम हो रहा है। इसको आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी कहेंगे। जहां आई था वहां क्या पुट किया? माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल ली, माइनस माइनस हो गया प्लस, बचा कौन? एल। और डी क्यू बाई डी टी को पुनः डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी। ये मेन बना आपका इक्वेशन, इसमें सिर्फ चार्ज है, करंट से कोई मतलब नहीं। ये आंसर नहीं हो गया? सब लिखिए इसको, पहले वीडियो पॉज कीजिएगा। अब लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एल, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एल, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं बोथ से एल से। तो लो यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा आपके पास Q बाय एल सी, और ये बनेगा डी स्क्वायर Q बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0 होगा? नहीं होगा? एल से होगा तो एल सी होगा यहाँ पर, यहाँ एल कट गया ना, 0 बाय एल 0 होगा। डिवाइड किए बोथ साइड, किससे हम लोग? डिवाइडिंग किए बोथ साइड एल से। क्यों की डिवाइड इसलिए किए क्योंकि अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ध्यान देना, यहाँ पर इसको हम लोग और लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू कर सकते हैं। क्या स्क्वायर कर दिए तो इसको पीछे कर दिए। ऐसा क्यों किया? हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। कैसे? देखो, कंपेयरिंग इट विथ, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग इससे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM कहते हैं, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन था, याद है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इक्वल टू 0। ये क्लास 11th का इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। क्या इससे ये मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसमें क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे इसका सॉल्यूशन,
क्लास 11 का टॉपिक की पढ़ा है, ये ऊपर तक अभी जो पढ़ा है वो है। इट्स सॉल्यूशन इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का सॉल्यूशन जो था वो था x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस व्हाट 5। दिस इज इट्स सॉल्यूशन। जहां तक मैं घेर रहा हूं ये क्लास 11th का है, ये जितना आपको लिखा है 11th के सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक का है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, ठीक, ओमेगा फ्रीक्वेंसी उसका हो गया। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन क्या है, ये है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, वही 5 हो गया फेज एंगल। चलिए तो इससे कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने के बाद यहां पर जब इससे तुम कंपेयर करोगे इसको तो एक्स के रूप में काम कौन कर रहा है, एक्स के रूप में काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, एक्स के रूप में काम क्यों कर रहा है, ठीक है। ओमेगा के रूप में काम कौन कर रहा है, ओमेगा के रूप में काम कर रहा है 1/LC, यहां ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रूप में काम कौन कर रहा है 1/LC। चलिए ध्यान दें यहां पर, तो बोलो यहां पर इसका सॉल्यूशन, सो कंपेयर करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या कहोगे, सो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बोलो इसका सॉल्यूशन था x इक्वल टू एक्स नॉट, इसका सॉल्यूशन था x इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहाँ x रूप में काम कौन किया है, q, क्या कहोगे q इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है, साइन रहेगा ये। ओमेगा के रूप में काम कौन कर रहा है, देखो ओमेगा स्क्वायर के रूप में काम कौन कर रहा था LC 1/LC, तो ओमेगा के रूप में काम कौन करेगा 1/√LC करेगा ना। ओमेगा स्क्वायर रूप में काम 1/LC कर रहा है, तो ओमेगा का मान क्या हो गया 1/LC इंटू कितना t प्लस कितना 5, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं चार्ज का इक्वेशन Q नॉट साइन क्या बन गया 1/√LC इंटू t प्लस 5 बन गया, ठीक है। लेकिन आप सोचिए ये चार्ज मैक्सिमम चार्ज कब था, ये भी आप लोग पढ़े हैं एज वी नो। याद करो सबसे पहला फिगर जो ड्रॉ किए थे हम कुछ देर पहले, अभी ये आपका चार्ज था, इस पर कितना मैक्सिमम चार्ज था, जिस मैक्सिमम चार्ज को क्या कहते थे Q नॉट, इसको माइनस Q नॉट कहते थे। उस समय टाइम कितना हुआ था, टाइम t इक्वल टू क्या था 0 था, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब एज वी नो एट t इक्वल टू व्हाट 0, Q इक्वल टू व्हाट Q नॉट। जब टाइम 0 था मतलब कि स्विच ऑन नहीं किए थे, स्विच ऑन करने वाले थे, जैसे स्विच ऑन करते उस समय टाइम t इक्वल टू 0 हुआ करता और मैक्सिमम चार्ज कितना होता Q नॉट होता। टाइम t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना होता Q नॉट, जहां पर Q है वहां क्या पुट कर देंगे Q नॉट, ये रह गया। टाइम कितना हो गया था, टाइम 0 ना, जब टाइम 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया ना, बचा क्या सिर्फ साइन 5, मतलब कि Q नॉट, Q का मान हो गया Q नॉट, ये कितना हो गया साइन 5, यहां से Q नॉट कट गया 1 बचा, 1 इक्वल टू कितना हो गया साइन 5, बात नहीं साइन 5 हुआ। आप लोग साइन के किस वैल्यू पर साइन का मान पड़े हो, साइन 90 पर, साइन 90 इक्वल टू साइन 5, यहां से 5 का मान क्या आ गया 90 डिग्री, 5 का मान 90 आ गया। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि चार्ज का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा Q इक्वल टू, ध्यान देना Q इक्वल टू Q नॉट साइन, एक्चुअल में ये क्या था, व्हाट इज दिस ओमेगा, ओमेगा है नहीं, ओमेगा t प्लस 5 का मान कितना है, 5 का मान क्या लाए 5 का मान 90 लाए ना, हमें पुट किए Q इक्वल्स Q नॉट साइन, याद करो पढ़े हो 10th 11th में, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज का इक्वेशन क्या बन गया Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा, ये चार्ज का आया इक्वेशन। ये भी वो चार्ज भी साइनोसाइडली वैरी कर रहा है, बट यहाँ कॉस क्यों आ गया, क्योंकि आपका 11th का फॉर्मूला यूज किया ना साइन 90 प्लस थीटा होकर कॉस थीटा, ये लास्ट में आपका ये जो क्वेश्चन आया इसी को निकालने के लिए कितना काम किया गया कि चार्ज वैरी कैसे कर रहा है।
ठीक है, ध्यान में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार, चार्ज भी साइनोसाइडली वैरी कर रहा है ना, साइन जैसे आप लोग पढ़े ध्यान होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहां भी क्या आ गया, Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, यहाँ भी चार्ज साइनोसाइडली वेरी कर रहा है, बट इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यूज किए क्लास 11 का फॉर्मूला, उसे कॉस ओमेगा टी क्या करें, ठीक है। तो यहां से इसको आप लिखिएगा, मतलब ये यहां लाए थे हम लोग, इसके बाद 11th का फ्रीक्वेंट तक यहां लाए, लास्ट में ये है। हाँ सर, शुरुआत में अभी आपके पास कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है सर, स्विच ऑन करने वाले हैं, आसमान लगा हुआ है स्विच, स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करने के वक्त टाइम कितना हुआ होगा, 0, टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल 0 पर चार्ज कितना उस पर है, मैक्सिमम है, क्यों कितना है, क्यू नॉट, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, चार्ज कितना हो गया, क्यू नॉट, t इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या मैक्सिमम है ना, क्यू नॉट, तो है पहले से ही है, साइन पहले से 0 हो गया ना, 0 प्लस टी 5 कट गया ये, साइन 5 का मान 1 कितना होगा, साइन 90 को साइन कट गया, 5 का मान 90, 5 का मान 90 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कीजिए, इसको ओमेगा कहेंगे, ओमेगा टी, साइन रह गया, ये रह गया, ये रह गया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, करंट इन LC oscillation oscillates as, similarly current in LC oscillation oscillates as, ध्यान देना सर, we just कुछ देर पहले I इक्वल टू माइनस dq बाय dt निकाल के बाहर छोड़े थे, I को बाहर छोड़ेंगे माइनस d बाई डी टी, जहां q है वहां क्या पुट करेंगे, जहां q है वहां पुट किए q नॉट साइन ओमेगा टी, पुट कर दिए, जहां q था वहां ये पुट करिए, I इक्वल टू कॉस, जहां पर q था वहां q नॉट कॉस ओमेगा टी पुट किए, माइनस बाहर ही है, q नॉट कांस्टेंट है, पिक वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा ये, बचा क्या, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू क्या बच गया, माइनस क्यू नॉट, ध्यान देना, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या पड़ेगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन थीटा, बट ये थीटा नहीं कुछ और है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा होगा ना, इसका मतलब इसको हम लोग आई इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा को हम लोग आई नॉट कर देंगे साइन ओमेगा टी, वेयर क्यू नॉट इंटू ओमेगा इज सपोज टू बी आई नॉट, कंपेयर करके, क्योंकि आई का हम लोग उससे क्या पढ़े हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई हमारे पास है ही, ये है ही, बचा कौन है, आई नॉट किसके करोगे, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन में करंट वैसे ही वैरी कर रहा है जैसे पहले वैरी किया था एसी में, और एलसी में चार्ज जो है वो वैरी कैसे कर रहा है, चार्ज वैरी कर रहा है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा, चार्ज वैरी ऐसे कर रहा है और करंट जैसे था पहले वैसे ही। लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी को किस सिंबल दिखाते हैं, एफ से, और लीनियर फ्रीक्वेंसी का याद होगा अगर आपको, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच क्या था रिलेशन, याद है, ओमेगा इक्वल टू लिखाया थे कभी 2 पाई एफ होता है, एफ को ही कहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर था, क्या इसको ओमेगा बाई 2 पाई कहेंगे,
इसका मतलब एफ का मान क्या हो गया ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा का मान हमारे पास क्या है, ओमेगा का मान ऊपर में दिया हुआ 1 बाय अंडर रूट कितना एलसी, और नीचे में क्या हो गया एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, पूरा प्रूफ कंप्लीट हुआ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हिंट कर रहे हैं सभी ध्यान देना, बात नहीं। फर्स्ट में आपको निकालना है डी आई बाई डी टी, ये फाइंड आउट करना है जब चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम। तो चलिए सबसे पहले आई का फॉर्मूला हम क्या पढ़ाए थे, आई का फॉर्मूला जो हम प्रूफ किए थे उसमें आपको लिखाए थे, आज लिखाए इसको ओमेगा, इसको आई नॉट किसको माने थे, तो आई नॉट किसको माने थे, क्यू नॉट ओमेगा बना इक्वल टू साइन ओमेगा टी था, और क्यू इक्वल टू क्या था हम लोग के पास, क्यू इक्वल टू था क्यू नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा कॉस ओमेगा टी था। हमको सबसे पहले ओमेगा चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिखा है आपको 1 बाय अंडर रूट एलसी। एल का मान दिया हुआ है ना, एल का मान कितना है 2 मिली, मिली मीन 10 की पावर कितना -3, और 5 माइक्रो मीन 10 की पावर कितना -6। 1 बाय 5 टू क्या होगा 5 टू 10 इंटू इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 10 की पावर -9, -9 प्लस 1 कितना होगा -8, -8 को रूट से बाहर करेंगे कितना होगा -4, ऊपर जाए कितना होगा 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। ये निकल गया आप लोगों का क्या ओमेगा निकल गया। ओमेगा का रिक्वायरमेंट है हर क्वेश्चन में, ओमेगा निकाल ले, थोड़ा सा और वेट करोगे, ओमेगा निकल गया, क्यू नॉट दिया हुआ है ना बन जाएगा। क्यू नॉट का मान क्या दिया हुआ है, क्यू नॉट का मान दिया हुआ हमारे पास इतना, तो एक मिनट, क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है क्यू नॉट मीन्स 200 माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 हो गया ना। ये ऐसा करें, इसको पुट नहीं करो, इसको इतना ही छोड़ दो। उसके बाद आई इक्वल टू हम पढ़ाए थे बीच में ही आपको माइनस डी क्यू बाय डी टी पढ़ाए ना, माइनस को बाहर छोड़े डी बाई डी टी, जहां क्यू है वहां क्या पुट करेंगे, जहां क्यू है वहां क्या पुट करोगे क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, साइन नहीं है क्या होगा कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करें क्या आएगा माइनस क्यू नॉट रह गया बाहर निकल गया, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन माइनस क्या हो गया प्लस साइन ओमेगा टी इंटू व्हाट ओमेगा इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, बच गया ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बच गया। आई का मान जान के निकालना क्या है, निकालना क्या है डी आई बाय डी टी निकालना है। एक स्टेप और करेंगे काम, डी आई बाय डी निकालना है, ध्यान देना। देयरफॉर डी आई बाय डी टी निकालना है ना, आई का मान बात भी कर रहे हो, आई का मान क्या निकाल चुके हैं पहले यहाँ पर हम लोग, तो आई को इतना कहे इसको इतना, आई का मान ये निकाले, आई का मान वहां पुट करेगा भैया, आई का मान क्या पुट करेंगे ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी पुट करेंगे। कांस्टेंट कौन है ओमेगा बाहर निकल गया, क्यू नॉट बाहर निकल गया, बचा क्या डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू व्हाट ओमेगा, मीन्स इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट, ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, सही है ना, ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब बोलो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी क्या कहोगे शॉर्ट में, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी क्यू कहोगे। ओमेगा का मान कितना निकाले हम लोग, ओमेगा का मान निकाल चुके हैं 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 का स्क्वायर क्या होगा 10 के पावर 8, और क्यू का मान क्या निकाल चुके हैं, क्यू का मान दिया हुआ कितना आपके पास है, क्यू का मान कितना है क्वेश्चन में 10 100 माइक्रो मीन्स 10 के पावर -6,
सॉल्व करो कितना 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर -4 मीन 10 की पावर 4 आएगा एम्पियर पर सेकंड आंसर। सही कैसे किए? सब कुछ सेम है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा गया तो कोई क्वेश्चन भी तो आईटी का तस्वीर 10 की पावर 4 एम्पियर पर सेकंड ये आंसर हो गया। तो इतना भागने वाला क्यों होता है? पूरा हो गया भैया, पूरा हो गया भैया, हमने तो ऊपर को जाओ। आई निकालना है इसमें सिर्फ ना, आई निकालना है, ये दिया हुआ है चार्ज। LC L मीन्स होता है इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर। जिस सर्किट में इंडक्टर भी है और क्या है कैपेसिटर भी है, उस सर्किट को कहते हैं LC सर्किट। ठीक है, एक था क्वेश्चन तो उसमें LCR जिसमें इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है और कौन है रेजिस्टर भी है, उसको LCR कहते हैं। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन पे खुद से काम करोगे, दो का आंसर में क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बोल देते हैं, बी का आंसर तुम्हारा आएगा, बी में क्या निकालना है? आई निकालना है ना, आई का आंसर आएगा 0 और सी का आंसर 2 एम्पियर आएगा। क्या लैम्डा का